नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और सभी जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं या आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर संगीत से जुड़ी हुई वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम संगीत की परिभाषा को जानेंगे, संगीत क्या है और संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस वेद से हुई, किस ग्रंथ से हुई, थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे। उसके बाद हम सभी प्रकार का संगीत सीखेंगे, चाहे वो वाद्य यंत्रों को बजाना है, चाहे सिंगिंग करना है। इस तरह की हम म्यूजिक की एक्टिविटीज सीखेंगे, संगीत की नई नई चीज़ों को जानेंगे। थ्योरिकल म्यूजिक, प्रैक्टिकल म्यूजिक, यानी इसे लिखित रूप से म्यूजिक कैसे दर्शाया जाता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं। और प्रैक्टिकल म्यूजिक जैसे वाद्य यंत्रों को बजाना, वाद्य यंत्रों पर हम अपनी पकड़ कैसे बनाएं, वो सीखेंगे हम। तो आप सभी से पुनः निवेदन, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और दूसरों को भी इस सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य साथी मेरे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। क्योंकि कुछ साथी मेरे ऐसे भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ संगीत का टीचर नहीं मिल पाता, आसानी से सीख नहीं पाते हैं, सीखना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं सीख पाते, या फीस ज़्यादा होती है म्यूजिक सेंटर्स की, क्लास की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन तमाम जो समस्याएं हैं, इनका समाधान यही है कि आप इस चैनल के ज़रिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप संगीत आराम से सीख सकते हैं। आपको इसकी कोई फीस नहीं देनी है, केवल क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप दिन प्रतिदिन मेरी जो नई नई वीडियो आएंगी उन पर आप अपनी नज़र रख सकें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो भी पहली वीडियो बना कर डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। मैं नए नए ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स और लेसन्स बना के लाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम संगीत की परिभाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, संगीत की परिभाषा क्या है। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। मैं आपको परिभाषा दिखाता हूँ। उस आप परिभाषा को मैं चाहूंगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखने बैठे तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, ताकि आपको जो भी समझाऊं आप उसे नोट कर पाएं और बाद में उसे आप आराम से समझ पाएं, जो भी मैं समझाने वाला हूं। लिखित रूप से आपके पास चीज रहेगी तो आप जल्दी समझ पाएंगे। इसके लिए आप नोटबुक ले लीजिए, जल्दी से एक पेन उठाइए और मैं जो दिखाने वाला हूं उसे आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे बाद में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने थ्योरी नोट कर ली होगी। नोट कर ली? अब देखिए, अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में कि गायन, वादन और नृत्य से जुड़ी हुई कला संगीत कहलाती है, या गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का मिश्रण, ये तीनों कलाओं का मिश्रण संगीत कहलाता है। यानी गायन को मुख्य दर्जा दिया गया है, गायन को श्रेष्ठतम माना गया है संगीत की लाइन में, वाद्य यंत्रों को सेकंड नंबर या थर्ड नंबर दिया गया है। अब गायन को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि आदिकाल से ही जब संगीत का उद्भव हुआ
संगीत जब उत्पन्न हुआ तो गायन ही फर्स्ट नंबर पे था, वादन सेकंड नंबर पर आया है, सेकंड नंबर पर आया। तो गायन, अब आपको बताता हूँ, गायन, वादन और नृत्य, मैंने ये तीनों चीजें एक साथ क्यों बताई? ये तीनों चीजें एक साथ इसलिए बताई क्योंकि गायन, वादन और नृत्य आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब क्यों जुड़े हुए हैं, चलो इस पर चर्चा करते हैं। तो गायन, जब कोई गाएगा, जब कोई गाएगा तभी तो मेरे पीछे कोई बजाएगा। जब मैं गाऊंगा तो मेरे पीछे कोई बजाएगा, ढोलक, तबला, हारमोनियम, सारंगी, गिटार, वायलिन, तरह तरह के वाद्य यंत्र। मैं गाऊंगा तो मेरे पीछे कोई बजाएगा। अब मैं गाऊंगा नहीं तो कोई क्या बजाएगा? अच्छा, जब मैं बजाऊंगा, मैं गा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई बजा रहा है, हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं। गाना बजाना सुनकर ही कोई नाच सकता है, कोई नृत्य कर सकता है। बिना गाने बजाने के नृत्य तो होता नहीं है। जब कोई गाएगा, कोई बजाएगा तभी तो नृत्य होगा, बिना गाने बजाने के नृत्य तो नहीं हो सकता। अब मेरे कुछ संगी साथी ऐसे भी हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, वो कह देते सर गाने बजाने की क्या जरूरत है, स्पीकर है, डीजे है, वूफर है, मोबाइल है, गाना लगाओ और नाचो, क्या जरूरत है गाने बजाने की? तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों, गाना बजाना, देखो आज के समय में तो हमारे पास गाने बजाने की तमाम सोर्सेज हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, गाना म्यूजिक बजाने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। पर अब जरा सोचो, जब संगीत की शुरुआत हुई थी उस टाइम तो ये चीजें नहीं थी, ये चीजें बाद में इजाद हुई है, बाद में इन चीजों का सृजन किया गया, निर्माण किया गया। उससे पहले ये चीजें बिल्कुल नहीं थी। उस समय केवल गाना और बजाना ही था। और ये चीजें गाने बजाने के समय बाद में, ये जब चीजें रिकॉर्डिंग सिस्टम, स्पीकर और ये वगैरह वगैरह, ये चीजें निर्माण हुई, इन चीजों से रिकॉर्डिंग की गई, गाने की और बजाने की रिकॉर्डिंग की गई, उसके बाद ही तो वो आपके वूफर, स्पीकर, डीजे पर बजा, तभी तो आप डांस कर पाते हो, म्यूजिक तो बजता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो बजता कैसे, और बजता नहीं तो आप कैसे डांस कर पाते? तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हो गई, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ गई। तो ये कुछ छोटी सी थ्योरी थी, संगीत की परिभाषा थी। अब कुछ अन्य विद्वान जो संगीतकार हैं मेरे, उन विद्वानों के मत के अनुसार मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। कहते हैं संगीत एक पूजा है, एक पूजा है, संगीत एक साधना है, एक तप है, तपस्या है। बिल्कुल बात ये सत्य है, तपस्या है। बिना साधना के संगीत मिलता नहीं। सातों स्वरों को साधना पड़ता है, सारे गामा पाधा नी, 7 स्वर आते हैं संगीत में, उन सातों स्वरों को साधना पड़ता है, उनकी तपस्या करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, तब जाके एक परिपक्व संगीत जन्म लेता है। ठीक है, ये हुई संगीत की अन्य मतों के अनुसार व्याख्या। और संगीत एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है, मनोरंजन का साधन। आप सपोज कीजिए, आप दिन भर की थकान, दिन भर के काम काज करते हैं, शाम को फ्री होते हैं, तो रिलैक्स टाइम में क्या करते हैं? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, सुनते हैं, कुछ बजाते भी हैं। म्यूजिशियंस कुछ हैं जो सीखे हुए हैं, वो बजाते हैं फ्री टाइम में, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बजाते हैं। और जो नहीं सीखे हुए हैं वो सीखना चाहते हैं कि भाई फ्री टाइम में हम म्यूजिक कैसे सीख लें, सीख लेंगे, म्यूजिक में टाइम स्पेंड करेंगे, उससे क्या होगा? मनोरंजन होगा, थोड़ा माइंड का स्ट्रेस दूर होगा, दिमाग की जो चिंताएं हैं, मस्तिष्क की नाड़ियां तनी हुई है दिन भर से, उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, भाई थोड़ा हम रेस्ट पा लेंगे, संगीत को थोड़ा सीख लें। तो ये संगीत एक मनोरंजन का साधन भी है। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात, संगीत ईश्वर से जुड़े रहने का, एक ईश्वर से, गॉड से कनेक्टिविटी बनाने का, अपनी अंतरात्मा से कनेक्टिविटी बनाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके जरिए, संगीत के जरिए हम परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं, अपनी अंतरात्मा यानी परमात्मा, अंतरात्मा ही तो हमारी परमात्मा है, हमारा आत्म परमात्मा है, तो ईश्वर है, हमारे भगवान है, तो हमारी अंतरात्मा में ही निवास करते हैं। तो उस ईश्वर से
कनेक्टिविटी, जुड़ाव बनाने के लिए संगीत बहुत अच्छा संसाधन है। उसके जरिए हम संगीत से जुड़ सकते हैं, जुड़ाव बना सकते हैं। मनोरंजन का साधन भी हो गया, ईश्वर से जुड़ाव का साधन भी हो गया, संगीत की परिभाषा भी हमने जान ली। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी या ठीक-ठाक लगी। रेटिंग माँगते हैं ना, ऐप्स में, ब्रांड में रेटिंग माँगती है, उस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रेटिंग दे सकते हैं। मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आगे चलकर किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कैसी वीडियो पसंद करना चाहते हैं, मुझे बताना। मेरी पहली वीडियो में आपको क्या कमी लगी और क्या अच्छाई लगी, ये चीज़ ज़रूर बताना। क्योंकि देखो, मैं आपके लिए नया हूँ, आप भी मेरे लिए नए हैं और मुझे ज़्यादा यूट्यूब का अनुभव नहीं है। अनुभव यूट्यूब का नहीं है, टीचिंग का है, स्पीच का है, सिखाने का है, बट यूट्यूब का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैंने अभी नया स्टार्ट किया है। स्टार्ट इसीलिए किया है कि मेरे पास मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे पास मैसेजेज आती हैं। मेरी जब पोस्ट डालता हूँ, कोई रील डालता हूँ, कोई नया अपडेट में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई फोटो अपलोड करता हूँ, तो उस पर कमेंट आते हैं कि सर हमें भी संगीत सीखना है, हम कैसे सीख पाएँ, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो मैं उसको बताता हूँ, उनका जब कॉल आता है तो उनको बताता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो वो बताते हैं कि सर हम आपसे कैसे सीख पाएँ, हमें भी संगीत सीखना है और हम फला जगह से बोल रहे हैं, अभी दूर दराज की जगह से फ़ोन करते हैं, उनको संगीत सीखना है। तो फिर मैं बताता हूँ कि भाई देखो, संगीत सीखना है तो मैं आपके लिए एक सुविधा दे सकता हूँ, भाई आपको यूट्यूब चैनल खोल देता हूँ, उस चैनल से जुड़ जाओ, यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लो और सीखो। इसकी कौन सी फीस लगती है? कोई फीस नहीं है। करना क्या है, एक लाइक का बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को भाई शेयर कर दो और भी लोगों तक पहुंच जाए। भाई मिल बांट के खाना चाहिए, ज्ञान है, मिल बांट के लो, दूसरों को भी बांट दो, दूसरों तक भी ज्ञान पहुंच जाए और भी लोगों की संस्था का सुविधा है इसका लाभ उठा सके, है ना। तो मुझे बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ ही सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।